हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए। साथ में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज, हमारी तुलसी बिरानी माता जी तुलसी बिरानी के रोल में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। हमारी एकता जी ने उन्हें ये रोल देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये रोल अब आप पे सूट नहीं कर रहा है, तो आप अब कमोलिका बनकर ही आगे कहानी कंट्रोवर्सी की चलाएंगी। अब आप लोगों को कहानी में बहुत सारे दिलचस्प चीज़ें सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो मैं आप लोगों को पूरी कहानी नहीं बताऊंगी। अगर पूरी कहानी सुननी है विद इंटरेस्ट, मज़े से, तो आप लोगों को आराम से तसल्ली से बैठ के मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और उसी के साथ आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी ये बहुत ही सुंदर सा कॉर्ड सेट जो कि मैंने अपने लिए मंगाया। पहले फ़ोटो देखो आप इसकी, इतनी सुंदर कॉर्ड सेट की ये फ़ोटो। अच्छा खासा इसका शॉर्ट कुर्ता है, नीचे पैंट है, फ्लोरल प्रिंट में ये है, यहाँ तक के स्लीव्स है, सभी साइजेस में अवेलेबल है। समर्स के लिए बहुत बेस्ट है, रेट बहुत जेन्युइन है। फिलहाल आप लोगों को ये अवेलेबल मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस कॉर्ड सेट का मैंने लिंक डाला हुआ है। जो लोग दुपट्टा कैरी करना चाहते हैं, आप बेझिझक कॉटन का दुपट्टा इसके साथ कैरी कर सकते हैं, खूबसूरत लगेगा बहुत ज़्यादा। तो अगर कॉमेंट सेक्शन में मिलने में प्रॉब्लम होती है तो एक बार चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर मैं फ़ोटो के साथ लिंक डाल देती हूँ प्रोडक्ट्स के, तो वहाँ पे भी आप जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी माता जी, जो कि जड़ी बूटियों का खजाना है, जिनके पास एक ऐसा जड़ी बूटी है जिससे वो सब कुछ पॉसिबल कर सकती हैं। वो बेटे को बेटी और बेटी को बेटा पॉसिबल कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं यहीं से डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को, और जब तक ये चीज़ें याद रहेंगी मैं तब तक अपनी वीडियो में शुरू में इसी चीज़ को लेकर डिस्क्लेमर दे दूंगी कि इन दकियानूसी बातों पे अंधविश्वास ना करें। गांव कस्बों में ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करती है, जिनके चक्कर में लोगों के पैसे भी खर्च होते हैं और आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं। आप जेंडर के साथ छेड़खानी करते हैं, और जब आप प्रकृति की नेचुरल चीज़ों के साथ छेड़खानी करते हैं तो प्रकृति उससे कभी भी खुश नहीं होती। समझे? कोई भी बूटी, कोई भी दवा आपके गर्भ में क्या होने वाला है ये डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर के साथ छेड़खानी करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, और उसको डिस्टर्ब करने के नतीजे फिर भुगतने भी पड़ते हैं और सामने आ भी जाते हैं। तो माता जी का जो खुद की बेटी का बेटा है वो नेचुरल नहीं है, उसके साथ छेड़खानी हुई है। वो प्रकृति ने नहीं दिया है, वो माता की जड़ी बूटियों ने पैदा किया है अकॉर्डिंग टू माता जी। तो जो चीज़ों में प्रकृति की छेड़खानी हो जाती है, फिर आपके सामने सब चीज़ें देखने को यहीं पे मिल जाती हैं। समझ गए? तो है ना, अब इस बात को सोशल मीडिया पे सालों साल ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। समझ आया? तो ऐसी दकियानूसी बातों के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, बिल्कुल भी ना पड़ें। ठीक है? ईश्वर जो आपको दे उसको विद ओपन आर्म एक्सेप्ट करें, उसके साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि प्रकृति ये बर्दाश्त नहीं करती और इसका दंड ज़रूर देती है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग लेटेस्ट व्लॉग में क्या दिखाया गया है। तो लेटेस्ट वीडियो में हमें दिखाया गया है कि नई बनी हुई मम्मा की रातों रात तबीयत खराब हो गई, दर्द तकलीफ़, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इन लोगों ने उस लड़की की जो हालत करी है, जो हालत कर रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। उस लड़की के अंदर गाइस हिम्मत है। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी जर्नी से लेकर अभी तक की जर्नी में उस लड़की ने जो दर्द बर्दाश्त किया है ना, कोई भी नॉर्मल लड़की इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से जहाँ उसको जैसा रखा, वो सिर्फ एक छोटी सी स्माइल के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर गई, सब कुछ। वो गर्मी एक छोटी सी स्माइल के साथ बर्दाश्त कर गई, वो दर्द एक छोटी सी स्माइल के साथ बर्दाश्त कर रही है। अब आप मुझे बताइए, जिस लेडी का सी सेक्शन हुआ हो, जिसका सी सेक्शन हुआ हो,
जब उसको घर पे लेके आते हैं तो उसको अपने घर की खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जबकि इनके घरों में कमरों की कोई कमी नहीं है। एक होता है कि हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, कमी है किसी चीज़ की, लेकिन जब भगवान की इतनी कृपा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो 2-4 दिन तक उस लड़की को नीचे के किसी कमरे में एडजस्ट करना चाहिए था। उसको सीढ़ियाँ चढ़वाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने उसको सीढ़ियाँ भी चढ़वाई, उसको बेबी भी पकड़वाया। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि जब से वो घर पहुंची है, आप बताइए कि आपने हार्डली उसको बेड रेस्ट करते हुए देखा होगा। क्या बैठे बैठे आपके स्टिचेस हील हो जाते हैं? हो जाते हैं बैठे बैठे स्टिचेस हील। स्टिचेस हील करने के लिए आपको ले डाउन पोजीशन में लेटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपके स्टिचेस ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टिचेस लोअर एब्डोमेन में लगते हैं, जो कि बैठने वाली पोजीशन में फोल्ड हो जाते हैं। और उन स्टिचेस को हवा भी चाहिए होती है, जिससे वो जल्दी ड्राई हो, जिससे वो जल्दी हील हो, और लेटे हुए इंसान की वो जो हीलिंग है वो और तेज़ी स्पीड से बढ़ती है। तो या तो आप उसमें लेट सकते हो या फिर आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो, लेकिन आप इतनी देर तक वो लड़की को सिर्फ बैठे हुए ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि बच्ची भी उसको थमा दी है, जबकि अभी बच्ची पूरी की पूरी इनको ही संभालनी चाहिए थी। उसके पास उसे बच्ची को हैंडओवर करना ही अभी नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ इस समय पे रेस्ट की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि जिस दिन इन लोगों ने ग्रैंड 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 वेलकम किया, सब के सब सजे धजे हैं भाई, लिपस्टिक, मेकअप, साड़ी, सब कुछ, सब सजे धजे हैं। कोई झूम झूम के वेलकम कर रहा है, कोई घूम घूम के वेलकम कर रहा है, कोई कैसे वेलकम कर रहा है, कोई रील बना रहा है। लेकिन जिस लेडी का वेलकम करना है, उस लेडी को मैक्सी में ही ले आए हॉस्पिटल से। मतलब मैं ये तो समझती हूँ कि जल्दबाजी में इंसान मैक्सी में हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जल्दबाजी में, लेकिन जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो तरीके से अपने घर पहुँचता है, तरीके से, अच्छे ढंग से पहुँचता है, नहा धो के प्रॉपर तरीके से पहुँचता है। लेकिन उस हॉस्पिटल में नहाने धोने की सुविधा तो हम क्या ही बोलें, लेकिन उसको ये लोग मैक्सी में ही ग्रैंड वेलकम कर दिए। ये मेमोरी उसकी ज़िंदगी भर की रह जाएगी, जहाँ पे परिवार के सब लोग टिंच पिंच बने होंगे, लेकिन जिस लेडी का मूवमेंट है उसके बालों में इन लोगों ने मतलब सुलझाए तक नहीं उसके बाल। 4 दिन तक उसके बाल हॉस्पिटल में ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, ऐसे लटाएं पड़ी हुई थी कि उसके बाद जिस दिन लाए मुझे लगा कि अब ये लोग इसको ढंग से कपड़े पहनाएंगे, अब ढंग से ये करेंगे। भाई सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग हॉस्पिटल से घर पहुंचते हैं, कोई नॉर्मल डिलीवरी के बाद पहुंचता है, कोई सी सेक्शन के पास पहुंचता है। आप सबकी वीडियोस उठा के देख लो, क्या जिस हाल में इनकी बहू घर आई डिस्चार्ज के बाद, इस हाल में आपने आज तक किसी की बहू, किसी की बेटी को घर में आते हुए देखा? इस हाल में ये एक मैक्सी का वो पहना के उसको घर के अंदर लेके आ गए, और उसके बाद वो लड़की बैठी बैठी है। अब यहाँ पे बात करेंगे उसकी मम्मी की। उसकी मम्मी, जो मुझे अब पता चला कि उस घर का पानी भी नहीं पीती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इन रिचुअल्स को फॉलो करती हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीती हैं। तो इनकी मम्मी को बुलाने की डिमांड कर रही थी ये माता जी। क्या माता जी को ये बात नहीं पता थी कि मैं इसकी मम्मी को बुलाने की यहाँ पे बात कर रही हूँ? इसकी मम्मी जब हमारे घर का, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीती, तो ये यहाँ पे सेवा करने के लिए आएगी और हम यहाँ पे वीडियो छापेंगे, व्लॉग पे व्लॉग छापेंगे। इतनी सारी चीज़ें पता होने के बावजूद उसकी मम्मी नहीं आई, उसकी मम्मी नहीं आई, उसकी मम्मी नहीं आई। अरे उसकी मम्मी ने सच में उन परंपराओं का, उन रिचुअल्स को फॉलो किया है। हालांकि मैं ज़रूर इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें बनाई ज़रूर हैं, लेकिन टाइम बहुत चेंज हो गया है, वक्त बहुत बदल गया है, राइट। अब इतनी गर्मी के मौसम में सोचो कि वो अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पी पा रही हैं, वो अपनी बेटी की तकलीफ़ में यहाँ पे आई हैं, वो अपने लिए खाना खुद मंगा रही हैं, वो खुद ये सब चीज़ें खा रही हैं। तो कभी कभी ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये जो बनाए गए रीति रिवाज होते हैं, ये इंसान को जो ये परेशानी में, दुविधा में डालते हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगती हैं कि इतना भी किसी चीज़ को मत फॉलो करो कि खुद उन परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, राइट। क्योंकि वो भी उम्र के उस पड़ाव में तो पहुंच ही चुकी हैं जहाँ पे अब वो भी यंग नहीं रही, उनको भी एक केयर, एक प्रॉपर हाइड्रेशन, सब चीज़ों की ज़रूरत है ना। उसके बाद भी उन्होंने अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया। वो जब तक वहाँ थी अपनी बेटी के सर पे तेल लगाना, छोटी बच्ची को देखना, वही सब कुछ, वही सब मैनेज कर रही थी वहाँ पे। और आज
वहाँ से वो चली गई हैं। आज जब वो वहाँ से जा रही थी तो एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि उनको कोई नीचे तक छोड़ने भी नहीं आया। जब अपने घर की बेटी की बात आती है तो नीचे तक छोड़ने आया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समधी समधन भी एक मेहमान होते हैं जिन्होंने आपको अपनी बेटी दी होती है। तो क्या वो इतनी इज्जत डिज़र्व नहीं करते कि उनको ढंग से सी ऑफ किया जाए, उनको ढंग से प्यार से इज्जत मान सम्मान के साथ भेजा जाए? मतलब मैं ये पहली बार देख रही हूँ, हमारे यहाँ तो कोई नॉर्मल गेस्ट भी आए तो हम उसको प्रॉपर दरवाजे तक सी ऑफ करने जाते हैं। घर में जितने लोग भी होते हैं उसको सी ऑफ करने जाते हैं। मेहमान भगवान के समान होता है, और वो इंसान जो यहाँ पे आपकी खुशी में आया है और पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा के गया है, उसको तमीज़ के दायरे में इज्जत के साथ क्या आप लोग सी ऑफ नहीं करेंगे? अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इनकी छोटी बहू के इतने अच्छे व्यवहार कैसे हैं, क्यों वो इतनी बवाली बवंडरी नहीं है। क्योंकि उसकी माँ इतनी सिंपल सोबर सभ्य इंसान है, उसकी बहन इतनी सिंपल सोबर सभ्य इंसान है। उसको दर्द तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई भी ड्रामा नहीं किया, कोई भी बवाल नहीं किया। बस उसके चेहरे पे एक ऐसी वाली स्माइल है जिस स्माइल को उसने डे 1 से लेकर अभी तक कैरी किया हुआ है, और अभी तक वो स्माइल उसने छोड़ी नहीं है। क्या केयर के नाम पे उसकी क्या केयर हो रही है, और अब टाइम है उसकी वाकई में केयर करने का, उसको प्रॉपर डाइट देने का। और इस चीज़ में क्या डाइट देते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें भी इन्हें पब्लिक से पूछनी है। ये सब चीज़ें इन्हें डॉक्टर से पूछ के आनी चाहिए थी। उसका प्रॉपर डाइट बनाना चाहिए था कि सी सेक्शन हुआ है, उसको हम क्या फ्रूट्स दे सकते हैं, हम उसे खाने में क्या दे सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों का परहेज होता है। इस वक्त गर्मी का मौसम है, आप ज़्यादा गर्म नहीं दे सकते, आप ज़्यादा ठंडा नहीं दे सकते। तो वो सारी चीज़ें पूछ के उसको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि अब उसको मदर फीड पे जाना है, और फीड वो तभी करवा पाएगी जब उसकी बॉडी फीड के लिए उसे अलाउ करेगी। उसकी खुद की बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं जाएंगे तो वो बेबी को कैसे फीड करवा पाएगी। आई डोंट नो कि इनके घर में चल क्या रहा है और कितनी चीज़ों का इन्हें बदला लेना है ना। शायद इनका साथ यहीं तक का था कि हम पैदा करवा देंगे, इनका साथ यहीं तक का था कि हम पैदा करवा देंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं वो खुद करो। वरना इतना खुशी का पल था। सबसे पहले तो किचन के अंदर घुसना चाहिए था माता जी को, कि अपनी बहू के लिए अपने हाथ से कुछ बनाना चाहिए था। कितनी एक्साइटमेंट होती है कि अपनी बहू के लिए अपने हाथ से कुछ बनाए, है ना। या झूम झूम के आने वाली बुआ जी, सब के सब रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं। अंदर इतनी छोटी सी बच्ची आई है और ये लोग बाहर गुब्बारों के टास्क कर रहे हैं। बच्चे के लिए एक बैलून भी फुट जाए ना तब भी वो बच्चा झिझक जाता है, और इन्होंने बोला कि वो बच्ची बार बार झिझक रही है। तो जो बच्ची बार बार झिझक रही है, बार बार घबरा रही है, ये वहीं पे बाहर बैठे हुए बलून का कंपटीशन कर रहे हैं। इनके अंदर समझ बुद्धि कुछ भी नहीं है। एक के बाद एक बलून, एक के बाद एक बलून, एक के बाद एक बलून फोड़ रहे हैं। वो बच्चा सो रहा होगा या उठा हुआ होगा, तो आवाज़ से, साउंड से वो कितना घबरा रहा होगा। इनकी अपनी कंटेंट के लिए काम चल रही है। इनकी ज़िंदगी में कंटेंट के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। वीडियो छापने के अलावा, कंटेंट बनाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। इस चक्कर में ये लोग सब कुछ भूल चुके हैं। बड़ा ऑकवर्ड था, बहुत ही ऑकवर्ड था वो बलून वाला मूवमेंट इन लोगों का, कि डेकोरेशन के लिए पहले तुम लोगों ने खर्चा किया और एक ही दिन के अंदर बलून फोड़ने लग गए। ख़त्म, बहू आ गई, वीडियो बन गई, रील बन गई, और वहीं के बैलून वहीं पे निकाल के फोड़ने लग जाओ। एक दिन भी वो बलून वहाँ टंगने नहीं दिए इन्होंने गाइस डेकोरेशन के। एक दिन के अंदर इनके सारे बलून निकल के आ गए। मतलब बलून को फुस होने का मौका भी नहीं दिया। लोगों की डेकोरेशन 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक लगी रहती है, और इनकी डेकोरेशन कंटेंट खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाती है कि अब इसी डेकोरेशन से हम लोग दूसरा कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, एक दूसरा व्लॉग तैयार कर लेंगे। ये इनकी हरकतें थी। तो छोटी बच्ची से ज़्यादा बच्चे तो यही बने हुए हैं। पहले तो इनको बड़ा होने की ज़रूरत है, तब जाके उस छोटी बच्ची और उस माँ को देखेंगे। आई एम रियली, मतलब आई डोंट नो कि आगे की जर्नी कैसी होने वाली है उस लड़की के लिए, कैसी केयर होने वाली है उसकी। क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग उसकी केयर कर रहे हैं ना, सब समझ में आ रहा है। अब तो मम्मी भी चली गई, अब उसके साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं, वीडियो में बने रहिए आप लोग भी, हम लोग भी देखते हैं। जैसा देखेंगे उसके ऊपर रिएक्शन बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। सो वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।